नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाय हाय हाय, कैसे हैं आप लोग। राम राम जी, राम राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नमस्कार इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, जय हिंद, जय हिंद। हेलो 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 हेलो। 7,000 लोग अभी हो गए लाइव। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रूल्स के ऊपर। देखिए, रूल्स को लिख लेना आप लोग, सारी चीज़ें। जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे ना, मैं आगे जितनी भी चीज़ें बताऊंगा ना वो किसी काम की नहीं होंगी, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार मैं फिर से चेक कर कि एक बार ये क्या प्रॉपर चल रहा है। एक बार जरा आप लोग भी मैसेज कर दो, प्रॉपर चल रहा है ना। अगर प्रॉपर चल रहा है तो फिर कोई बात नहीं, नहीं चल रहा होगा तो फिर फॉलो नहीं करोगे ना, मैं आगे। हाँ, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ठीक है, ओके। हाँ, तो यही बोल रहा हूँ कि जब तक आप रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे ना, फिर चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं है। फिर आगे चल के आप लोग बोलोगे यार सब चीज़ें मैं प्रॉपर करता हूँ लेकिन फिर भी मार्केट मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, या मार्केट जिस दिन लेके जा रहा है वो बहुत बड़ा लेके जा रहा है। तो वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ रूल्स होगा कि आपके पास कोई रूल्स नहीं होंगे। जब तक आपके पास कोई रूल्स नहीं है स्टॉक मार्केट में, आप पहली बात तो टिक नहीं पाओगे। ऐसे अनाप शनाप ट्रेड लोगे, जब दिल करे तब आ जाओ, जब दिल करे तब ट्रेड लो, बिना किसी पैटर्न के ट्रेड लो, बिना किसी मतलब सेटअप के ट्रेड लोगे तो कुछ भी काम करने वाला नहीं है। 4 दिन चलेगा वो आंख बंद करके, लेकिन जब वो 5वें दिन लेके जाएगा ना तो ही वो बड़ा पैसा आपका लेके जाएगा। तो हमेशा बड़े पैसे जाने से बचने के लिए हम रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए हम रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है ना तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम रूल्स फॉलो करते जाते हैं हमारी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। देखिए, साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं करनी पड़ती। जैसा कि मैंने बताया, कुछ चीज़ें आपको सुबह सुबह जैसे मेडिटेशन, योगा, कुछ आप चीज़ें करें जिससे आपको धैर्य, जो धैर्य होता है ना, धीरज आपके पास आ जाए, कि धैर्य रखने की क्षमता आपके पास आ जाए। आप मार्केट की ऊपर नीचे होने के चक्कर में आप उल्टे सीधे ट्रेड मत लो। अरे यार मार्केट 100 पॉइंट ऊपर निकल गया, मैं तो कोई ट्रेड नहीं लिया। अरे यार मार्केट 200 पॉइंट नीचे चला गया, मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। तो उस हड़बड़ी में ट्रेड लोगे ना तो हमेशा ट्रैप होगे। सही जगह पे ट्रेड लेना, और सही जगह पे ट्रेड लेने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कोई प्रॉपर रूल होना चाहिए। हर गेंद को आप सिक्स नहीं मार सकते हो, हर गेंद पे आप रन नहीं ले सकते हो। कुछ गेंदें आपको छोड़नी पड़ती हैं, बहुत अच्छी अच्छी गेंदें भी आपको छोड़नी पड़ेंगी जिसपे आप बहुत अच्छे शॉट लगा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ गेम है। जब तक किसी गेम, कोई भी गेम अगर आप खेलते हो ना तो उस गेम के कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको उसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर इस गेम में जो रूल है ना उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट आपको टिकने नहीं देगा। तो सारी चीज़ें लिख के लेना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर, हाँ, कल की बातें सब लोग को समझ में आ गई जो कल मैंने चीज़ें बताई थी। देखिए क्या करेंगे हम ना, यहाँ पे मैसेज तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि मैं मैसेज उनके नहीं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज मैं यहाँ पे पढ़ते रहता हूँ, मेरे पास मैसेज दिखेंगे। आपने जो मैसेज टाइप किया ना वो आपको दिखेंगे, दूसरे के मैसेज आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाले। ठीक है, मुझे सब लोगों के मैसेज यहाँ पे दिखेंगे, तो मैसेज देख के मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वीक में एक दिन यानी हम सैटरडे के दिन क्या करेंगे, हम लाइव आ जाएंगे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे लाइव आके वहां पे आपके क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेंगे पूरे वीक के, वो मैं एक लिस्ट बना लूंगा और उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिख के वहां पे डाल देना। दूसरी चीज जो होमवर्क वाला जो हमने आर्ट ऑफ ऑप्शनल लर्निंग में होमवर्क वाला सेक्शन बनाया है ना, वो फालतू के फोटो भेजने के लिए आपके नहीं बनाया, आपकी दिनचर्या जानने के लिए हमने वो नहीं बनाया वहां पे। ठीक है ना, हमने वो इसलिए बनाया है कि आप उस चीजों को देखो। उस चीजों में जो होमवर्क बोलूंगा वो होमवर्क आपको डालना है, ना कि उल्टी सीधी चीजें वहां पे डालने हैं। कुछ लोग कहीं की चीजें भेज रहे हैं, कुछ लोग कुछ भेज रहे हैं वहां पे, कुछ लोग अलग डाल रहे हैं, अपने घर की तस्वीर डाल रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीज डाल रहे हैं। भैया उससे हमें क्या इंटरेस्ट है, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोग को हम धीरे धीरे ब्लॉक कर देंगे। एक बार जब ब्लॉक कर देंगे ना तो वो आप हमारी ऐप से भी
ब्लॉक हो जाओगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए मैंने आप लोग के लिए बनाया तो उससे परेशानी हमें ना हो, बस ये ध्यान रखना आप लोग को, जो चीजें बोलूं वही चीजें डालना। मैंने बोला कि अगर हैमर बटन डालना तो सिर्फ हैमर ही डालो, आप वहां पे दूसरी चीज डालोगे उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको मैं नहीं देखूंगा, या हमारी टीम उसको निकाल के मुझे नहीं देने वाली है कि सर ये चीजें आई हैं। जो हमने बोला है वही डालना है, फालतू चीजें डालोगे मैं वहां पे ब्लॉक कर दूंगा। या ब्लॉक करने का मतलब ये होगा कि आप ऐप से ही कंटिन्यू ब्लॉक हो जाओगे, ऐप में आप कभी भी एंट्री नहीं ले पाओगे। और ध्यान रखना, जो हमारी ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में भी मैं कोशिश करूंगा कि मंथ में 2 वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल डालता रहूंगा, इस ट्रेनिंग में 2 वीडियो डालता रहूंगा, इसी में ऐड होती जाएंगी वो सारी वीडियो, इसी में ऐड होती जाएंगी। अब जब तक आप इसमें ऐप के साथ जुड़े हुए हो, वो जो मंथ की 2 वीडियो डालूंगा उसको आप देख सकते हो। वो करंट सिनारियो पे हो सकती हैं, कुछ साइकोलॉजी पे हो सकती हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोग के लिए डालूंगा, तो उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब रूल्स में सबसे पहले ना कुछ चीजें मुझे आप लोग की जाननी है, तो आप लोग क्या क्या चीजें फॉलो नहीं करते हो, आपकी गलतियां क्या है। देखिए मैं रूल्स सबके लिए अलग अलग तो बताऊंगा नहीं, एक ही रूल्स बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे प्रॉपर कॉमन गलतियां आप लोग की मालूम चले कि आप कॉमन गलतियां क्या करते हो। तो देखो आज आपको करना क्या है, आज आपको अपनी जो जब सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हो, जो गलतियां आप सबसे ज्यादा करते हो, देखिए ये गलती नहीं है, आप ये समझो, आप लोग ये लिख के डालोगे कि सर मैंने 100 रुपए में लिया, मैं 120 में निकल गया, मार्केट 180 चला गया, ये गलती नहीं है। प्रॉपर जो गलतियां होती हैं, जो हम गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां आपको लिखनी है, कम से कम 4 से 5 गलतियां जो कि आप कंटिन्यू करते रहते हो, वो गलतियां लिखनी है। और वो गलतियां लिख के होमवर्क वाले सेक्शन में आपको उसका पीडीएफ या फिर जेपीजी फाइल बना के वहां पे डालना है। देखिए अभी यहाँ पे लोग जो है 17,200 लोग हैं, देखते हैं वहां पे कितने होमवर्क आते हैं। होमवर्क का मतलब ये है कि वो गलतियां जो होंगी आपकी 4-5 गलतियां होंगी, उस गलतियों के बेस पे आपको मैं अच्छे डिसीजन मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ कि इस गलतियों के लिए आपको क्या करना है कि आपकी ये गलतियां दोबारा ना हो, किसी की और गलतियां होंगी तो उसमें से मैं रेंडमली सेलेक्ट करूंगा, कम से कम 20-25 गलतियां, जाहिर सी बात है 4-5 गलतियां कॉमन सबकी ही होंगी वो। तो उस जो आपकी जो गलतियां हैं, उस गलतियों पे मैं कुछ चीजें आप लोग को बताऊंगा, लेकिन वो गलतियां पहले 5-6 गलतियां आप अपनी जो मेजर आप करते रहते हो, आपको लगता है कि यार इसी की वजह से मेरा सारा लॉस होता है, इसी वजह से मेरा सारा लॉस होता है। प्रॉफिट कम हुआ ये गलती नहीं है, ध्यान रखना, लॉस क्यों हो रहा है ये गलती है, या प्रॉफिट को आप लॉस में लेके जा रहे हो ये गलती है। तो ये मेजर पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं कि आपने क्या क्या ऐसी गलतियां आप चीजें करते हो। तो उसके 6-7 पॉइंट बना करके मुझे होमवर्क वाला सेक्शन, जो इसमें हमारे आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग में मैंने ये फैसिलिटी दी, आपको किसी भी कहीं के भी किसी भी ऐप में आपको ये सब सारी चीजें नहीं मिलेंगी। मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है आप लोग के लिए, लेकिन बशर्ते अगर आप लोग इसको सिर्फ टिप प्रोवाइड की तरीके से लोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आला, ना सीखने वाले हो। इसमें मैं क्या ऐप में इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये भी चीजें आप लोग मुझे ऐप में सजेशन दे सकते हो, तो मैं कुछ फंक्शन जो फीचर्स होंगे वो फीचर्स मैं वहां पे ऐड कर दूंगा। कुछ समय बाद जितने लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, कम से कम मैं इनके कुछ मैं एक्सेल सीट इन लोग से आप लोगों से बनवाऊंगा, तो वो एक्सेल सीट आप लोग को मुझे होमवर्क सेशन में भेजनी है। लेकिन कब भेजनी है, जब आपके कम से कम 90 ट्रेडिंग हो जाएंगी, 90 डे ट्रेडिंग आप कर लोगे तब। देखिए अगर आप ईमानदारी के साथ में अगर सारी चीजें भेजोगे ना, तो मैं ईमानदारी के साथ में उसका रिप्लाई करूंगा और वो चीजें आप लोग को समझ में आएंगी, आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगे। नहीं तो ज्ञान बांटना अलग चीज है, उस ज्ञान पे अमल करना एक अलग चीज है। मैं बहुत मेहनत करके आप लोग को चीजें बताता हूँ, समझाता हूँ कि लोगों की दुआएं मुझे लगेंगी, इसलिए मैं चीजें आप लोग को बताता हूँ, मैं दिल से बताता हूँ, मन से बताता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही चीजें आप लोग को बताता हूँ। तो ऐसी कोई चीजें आप मत सोच। देखिए मैंने ट्रेनिंग इसीलिए बंद कर दी, मैं 2019-20 में मैं 19 तक नहीं 20 तक मैंने ट्रेनिंग दी, 19-20 तक मैंने ट्रेनिंग दी, फिर बाद में मैंने ट्रेनिंग इसीलिए बंद कर दी। होता क्या है ना, देखिए ट्रेनिंग देने का फायदा, यहाँ पे फायदा सिर्फ 1% लोग उठा पाते हैं, बाकी 99.5% लोग ना सिर्फ यहाँ पे इसलिए ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं कि कल से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, 1 महीने में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, अगर आपने 6-8 महीने प्रैक्टिस नहीं की, यानी सब चीजें समझने के बाद, प्रैक्टिस एक अलग वर्ड है, समझ लो, सब सारी चीजें पहले आपको जो मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा इसको अमल करने में, रूल्स को फॉलो करने, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी डेवलप करने में आपको 6 महीने लगेंगे। उसके बाद के जो 6 महीने हैं ना, वो प्रैक्टिस वाले 6 महीने होते हैं। तो जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, चाहे आप मुझसे ट्रेनिंग ले लो, चाहे किसी से 5 लाख रुपए दे के ट्रेनिंग लो, या 20 लाख रुपए का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाके ट्रेनिंग लेके आ जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा आपको तभी होगा जब मैं बताई हुई चीजों पे आप अमल कर रहे हो। आप इसीलिए आए हो कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या आप लॉस कर रहे हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा मैं लॉस क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं वही चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर उसको आप फॉलो ही नहीं करोगे तो मेरे बताने का भी मतलब नहीं, कोई अर्थ निकला ही नहीं उसको।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी गलतियां 5-6 मेजर गलतियां जो है वो लिखनी है, और लिखने के बाद में वो 5-6 मेजर गलतियां आपको मुझे होमवर्क वाले सेक्शन में एक उसको लिख के भेजना, टाइप नहीं करना। ये ध्यान रखना, कोई भी टाइप नहीं करेगा, हर लोग अपनी डायरी में लिखेंगे। जब वो अपनी डायरी में आप लिखोगे ना, तो वो आपको हमेशा के लिए दिखेगा, और जब दिखेगा, जब वही गलती आप बार बार करोगे ना, तो आपको शर्म आएगी कि यार मैं यही गलती कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीजें सबको बता रहा हूँ, या इतनी सारी चीजें अपनी फैमिली में बच्चों को इसको इसको एडवाइस दे रहा हूँ कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, और मैं रियल पैसा कमाने में मैं यही गलतियां कर रहा हूँ, मैं पैसा कैसे कमा पाऊंगा। तो आपको वो हाईलाइट करके लिखना है पेन से, और पेन से लिख के जो भेजेगा उसी की गलतियां मैं देखूंगा, बाकी किसी का मैं देखूंगा नहीं, सबको मैं वहां पे इग्नोर कर दूंगा। तो जो पीडीएफ आपने है, जो पेन से लिख के उसकी फोटो आपको वहां पे डालनी है, वो हाईलाइट करेंगे। तो कल उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो सेटअप और स्ट्रेटजी आप लोग ढूंढ रहे हो ना, वो सिर्फ 10% रोल है उसका। उसका रोल सिर्फ और सिर्फ एंट्री में है। एंट्री आपको मैं अभी सेटअप बता दूं, मैं 5 सेटअप बता दूंगा, आप एंट्री ले लोगे 5 सेटअप में। आज सुबह मैंने जैसे मान लो कि सुबह मैंने जैसे बताया था कि कल की वीडियो में मैंने बताया था ना कि मार्केट अगर 45,000, हाँ 45,000 और 44,800 के बीच में अगर ओपन होता है, तो ज़्यादातर मेरा मेरा पोजीशन ये रहेगा कि मैं सेल साइड में ही जाऊंगा। बाइंग साइड के लिए मैं छोटी क्वांटिटी लूंगा, कब, जब वो 45,000 के 55 के ऊपर या 45,100 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करेगा तब। अब देखिए मार्केट जब 44,777 के नीचे गया, उसके बाद मार्केट ने कितनी अच्छी मूवमेंट दी। हाँ मार्केट थोड़ा परेशान करेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेटअप पे बिलीव करना आना चाहिए। वो बिलीव तभी आएगा जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट, यानी छोटी क्वांटिटी, यानी जो आपकी कैपेसिटी तो है कि आप 10,000 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपने क्वांटिटी ट्रेड की 2,000, तो वो पैसा बन के आएगा। अब 10,000 क्वांटिटी ट्रेड के 10 रुपए में निकलने से अच्छा है कि 2,000 क्वांटिटी लेके हम 50 रुपए में निकले, क्योंकि उसमें हमें डर नहीं लगेगा, उसमें हम बैठे रह सकते हैं। आप लोग ये समझ के आते हो यहाँ पे कि मैं 1,00,000 रुपए मेरे पास में है, मैं 1,000 क्वांटिटी लेता हूँ, 10 रुपए मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा, मेरा 10,000 रुपए बन जाएगा। नहीं बनेगा भाई मेरे, एक दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, लेकिन जिस दिन दोगे ना, वो 50,000 रुपए आपका साफ कर देगा। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, मेजर जो गलतियां हैं उसको लिखना आप स्टार्ट करो, और कल मुझे वो आप लोग को भेजनी है, ठीक है। दूसरी चीज, एक साइकोलॉजी की चीज और बता रहा हूं, कल कुछ चीजें साइकोलॉजी की मैं नहीं बता पाया था, तो आज कुछ चीजें और बताता हूं। रूल्स में आपको पहले मेजर गलतियां भेजनी है, फिर मैं सारी चीज बताऊं। देखो मैं 10 दिन 15 दिन 18 दिन चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बने रहो बस। आप लोग बने रहोगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे खत्म नहीं करना है। मुझे ये नहीं करना है कि मुझे आज ही बता के यार 2 दिन में बता के इन लोगों का खत्म करो, मैंने बोला था मैंने दे दी, ऐसा नहीं करना। मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। साइकोलॉजी एक चीज और सोचना कभी भी, अभी सारी चीजें अभी तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीजें मैं चार्ट पे समझाऊंगा, चार्ट पे बताऊंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कल क्या होने वाला तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे, वो भी सारी चीजें आएंगी। लेकिन वो चीजें आगे आगे धीरे धीरे आएंगी, ऐसा नहीं कि मैं आज बता दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो माइंडसेट, जो देखने का तरीका चार्ट को होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा ही, तभी आपको फील होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर या कंटिन्यू नीचे जाते हैं ना, जैसे मार्केट कंटिन्यू अभी मान के चलो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं नीचे, बैंक निफ्टी में हम लोग शायद 38,000 या 39,000 से कंटिन्यू धीरे 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 करके हम लोग पहुंच गए 46,000 पे। यहाँ पे क्या होता है ना, व्यू क्या होता है, सब लोग पोजीशन में बैठे रहते हैं, या फिर जिसके पास पोजीशन होती है वो पोजीशन को क्या करता रहता है, कैरी फॉरवर्ड करते रहता है। आपको लगता है कि आप 10 पॉइंट या 20 पॉइंट में निकल गए, जो बड़ा पैसा लगा रहे हैं ना, वो 400-500 पॉइंट नहीं देखते, ऊपर के 1,000 पॉइंट भी नहीं देखेंगे, नीचे के 1,000 पॉइंट भी नहीं देखेंगे, वो नीचे के 1,000 पॉइंट भी छोड़ने वाले हैं, ऊपर के 1,000 पॉइंट भी छोड़ने वाले हैं। तो जब कभी कभी जब मार्केट एक प्रॉपर एक जो लो बनाते रहता है ना, जो स्विंग लो बनते रहते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं चार्ट पे भी बताऊंगा। जब मार्केट स्विंग लो बनाते हैं ना, आज के चार्ट के बारे में बता रहा हूँ, जब मार्केट स्विंग लो बनाता है ना, तो जब उस स्विंग लो में जब पिछला स्विंग लो ब्रेक होता है, तो एक चीज समझना, चार्ट को देखने का तरीका डेली चार्ट पे पहले समझना, तभी समझ में आएगा। उस पर क्या होते हैं ना, मान लो मैंने पोजीशन ली हुई है, आपने पोजीशन ली है, तीसरे ने पोजीशन ली है कि नहीं यार ठीक है, बैंक निफ्टी 36,000 से हम लेके बैठे हैं, तो हम 1,000 पॉइंट 500 पॉइंट में नहीं डरेंगे, हम पिछला स्विंग लो को हमेशा देखेंगे कि पिछला स्विंग लो कब कब वहां पे टूटेगा। जब भी ध्यान रखना, जब भी पिछला स्विंग लो मार्केट तोड़ के आता है ना, तो वहां पे सेलिंग जो होती है वो पैनिक सेलिंग होती है। ध्यान रखना, अभी बाद में आगे चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन पहले माइंडसेट बता रहा हूँ। वो पैनिक सेलिंग क्यों होती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होता है। जितने लोग बाइंग में बैठे होते हैं ना, वो सारे लोग पिछले स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस बना के चलते हैं, और जब वो स्टॉप लॉस कटते हैं ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। या फिर मान लो मार्केट बहुत समय से 3 महीने 4 महीने से मार्केट नीचे की साइड में चलते हुए चला आ रहा है,
और जब अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, जो भी वो स्विंग हाई बनाते हुए आ रहा है, जब भी वो अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगा ना, तो उसी तरह से वहां भी एसएल ट्रेड होते हैं। तो वहां पर कभी भी प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरा माइंडसेट में समझा क्या रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे आज के सेटअप में तो बहुत लोग के क्या है ना, प्रॉफिट बुक करने की जल्दी। भैया सब लोग भागने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों भागने के लिए तैयार? आप बैठो ना। हर दिन मार्केट हमें 400 पॉइंट 500 पॉइंट नहीं देता है। पिछले 4 दिन 5 दिन से मैं यही बोल के चला आ रहा था आप लोग से, भाई 60-70 पॉइंट के लिए ट्रेड करो। 60-70 पॉइंट मिल गया तो ठीक है, इससे ज्यादा का मूवमेंट कभी मिलेगी जब हमें या तो फ्लैग पैटर्न को नीचे की साइड में ब्रेक करेंगे या फिर 46,222 के ऊपर क्लोज करेंगे। तो ये माइंडसेट का गेम है कि चार्ट किस नजरिए से आप देख रहे हो। देखो चार्ट, वही चार्ट आप भी देख रहे हो, वही चार्ट मैंने देखा। मैंने चार्ट में क्या देखा? मैंने चार्ट में ये देखा कि यार इतने लोगों ने अगर बाइंग किया होगा तो कहीं ना कहीं तो इन्होंने एसएल लगाया होगा, और जब इनका एसएल जब कटेगा तो मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा। देखिए कुछ एसएल कल कटे, कुछ एसएल आज करे, आज कटे। अब ये उम्मीद कल मान के मत चलना कि कल भी वो चीजें होने वाली। हो गई अच्छी बात है, नहीं हुई तो हम, मेरे दिमाग में ये है कि कल वो चीजें शायद नहीं होनी चाहिए। मार्केट कल होल्ड करना चाहिए, थोड़ा पॉज करना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है कल के लो को ब्रेक करके हम नीचे जाए, लेकिन जिस तरीके से आज और कल हम लोग गए ना, उस तरीके से हम लोग फास्ट नहीं जाएंगे, शायद स्लो स्लो जाएंगे और उसमें से बीच बीच में बाउंस बैक देते रहेंगे। आज वाले मूवमेंट में कोई बाउंस बैक नहीं था, कल वाले मूवमेंट में कोई बाउंस बैक नहीं था। आप चाहकर भी दोबारा एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट ऊपर गया ही नहीं, तो दोबारा एंट्री लोगे कहां पे? अब आप लोग की गलतियां यहाँ पे क्या होती है ना, आप लोग गलतियां ये करते हो कि आप लोगों ने, फिर वही मेरी मेरी गलतियां वहीं पे आती हैं क्योंकि मैंने वही चीजें की हैं। मैंने शुरुआती दौर में यही चीजें की हैं। पहले मैंने जब इक्विटी में ट्रेड करता था ना, देखिए ऑप्शन में तो मैं इक्विटी ट्रेड करके आया, उसके बाद मैं फ्यूचर ट्रेड करके आया, उसके बाद मैं ऑप्शन में आया ना, तो मेरे पास ऑप्शन में आने से पहले मैं बहुत सारी गलतियां से सीख चुका था। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में आके यही गलती करते हो ना, तो आप साफ हो जाओगे, बिल्कुल क्लियर है, आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है, आप बिल्कुल रोड पे आ जाओगे। यही गलतियां आपको जो करनी है, जो सीखनी है ना, इक्विटी में अगर सीखोगे सारी चीजें जो भी मैं बताऊंगा आपको ना। देखो मेरा हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश पहले ये रहेगी ना कि आप पहले 6 महीने 8 महीने इक्विटी में घिसो। आप छोटे छोटे प्रॉफिट को एंजॉय करना सीखो। 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए एंजॉय करना सीखो, और वो कितनी मेहनत से बन के आ रहे हैं ना उसको देखो। यहाँ पे क्या है ना, सब लोग को बस चाहिए कि रातों रात बन जाए, फलाने जैसा मैं कमा लूँ, ढिमाके जैसा मैं कमा लूँ। सब लोग कमाने के चक्कर में पड़े हुए, कोई भी सीखने के लिए नहीं आया। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, मुझे जो स्क्रीनशॉट उनके आते हैं पिछले 3 महीने 4 महीने से, बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। अच्छा आप लोग एक चीज और बताना, यहाँ पे कमेंट मत करना। यहाँ पे कमेंट क्या होता है ना, जब ये वीडियो बंद हो जाती है तो कमेंट नहीं दिखते हैं ये, ठीक है? तो ये कमेंट आप लोग, मैं जब कल यूट्यूब की वीडियो डालूंगा ना तो उसमें करना है। क्या मुझे कुछ ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो लोग पिछले 4 महीने 6 महीने से अच्छा कर रहे हैं? देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2 साल से अच्छा कर रहे हैं। देखिए इंसान कहीं ना कहीं तो, अब पेड़ लगाया है, आज पेड़ हमने लगाया, जो पेड़ आज तो फल देगा नहीं, 2 साल बाद ही देगा, और जिस दिन से फल देगा उस दिन हम देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पिछले 4 महीने 6 महीने साल भर 8 साल 4 महीने 6 महीने साल भर से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो पिछले 3 साल उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो वो उनका सीखने वाला दौर था। तो क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, या क्या आप लोग को ऐसा अच्छा लगेगा मैं कुछ ऐसे लोगों को बुला के लाऊं या ऐसे लोगों को ढूंढूं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, उन लोगों में से ही, किसी बाहरी लोग को नहीं, बिल्कुल सिंपल लोगों को बुला के लाऊं जिनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा, जिनका कोई कोर्स नहीं होगा, उन लोगों से मैं उनकी चीजें सिखाऊं या उनसे बातें करूं, उनसे पूछूं कि क्या उन लोगों ने क्या किया अपने आपको इस तरह के ऊपर लाने के लिए। वो सारी चीजें अगर आप लोग को अच्छी लगेंगी तो कुछ लोगों को मैं बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि उन लोगों ने कैसे अपने आप को निकाला वहां से, उस दौर से कैसे निकाल के लेके अपने आप को ऊपर की साइड में गए। मुझे ये नहीं चाहिए कि साल भर से प्रॉफिट, मुझे ये चाहिए कि पिछले 4 महीने से आप कितना अच्छा कर रहे हो। देखिए कहीं ना कहीं से तो हम अच्छा करना स्टार्ट करेंगे ना, 2 साल 3 साल का फेस निकल जाता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं हम अच्छा करना स्टार्ट करेंगे। और उसको जब स्टार्ट कर रहे हैं उसी समय प्रोत्साहन या उन्होंने और गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए वो मैं शायद आप लोग को वहां पे बताऊंगा। उन लोग को अगर आप लोग वो डालोगे, कमेंट डालोगे कल की वीडियो में, तो मैं ऐसे लोगों को लाऊंगा कहीं पे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्या कि बड़े मूवमेंट को पकड़ने के लिए आपको माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताया ना, आप ये सोच रहे होगा कि मैं 1 लाख लेके 10,000 रुपये कमा लूंगा, कमा तो लोगे लेकिन जिस दिन जाएगा उस दिन पूरा आपको साफ कर देगा। इसीलिए पहले आप लोग कोशिश करना कि इक्विटी से सीखना। भाई मेरे इक्विटी से अगर आपने 6-8 महीने साल भर इक्विटी में आपने निकाल दिए ना, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि जब आप 1% की मूवमेंट की वैल्यू समझ जाओगे ना, तो यहाँ तो आज का मेरे ख्याल से 1:30 के बाद कि आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन का कोई भी चार्ट देखना, कॉल या पुट कोई भी चार्ट लगा के आज का देख लेना आप,
कल दिखेगा नहीं तो आज ही लगा के देख लेना शाम को, अभी जब वीडियो क्लोज करूंगा तो देख लेना, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं जा रहा था और 20-20% की कैपिटल ऊपर या नीचे हो रही थी। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गया, आपका 20% कैपिटल था, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है, आपका 20,000 25,000 ऐसे स्वभाव हो जाएंगे कि ट्रेड लेने के जस्ट बाद आप ट्रेड ले रहे हो और ट्रेड लेने के बाद आके देख रहे हो कि मेरा कितना गया या चार्ट पे क्या हो रहा, 20% आपके साथ। तो यहाँ पे 20% के सेल काम नहीं करेंगे, और 20% से ज्यादा कैसे लगा रहे हो और आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो आपको जाना ही जाना है, ये भी समझ लेना। क्योंकि जब आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करोगे ना तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, तो आप रुकोगे नहीं। तो जब अगर इस तरह की मूवमेंट हो रही तो आप छोटी क्वांटिटी ट्रेड करोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। छोटी क्वांटिटी में आपको 20% का लॉस शायद लगे बिना, और शायद मार्केट मूवमेंट आपको दे दे 30% 40% का मूवमेंट देके जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने रूल्स बनाने होंगे। रूल्स नंबर 1 देखो करना क्या है हम लोग को। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है ना, कोई भी ट्रेड आज के बाद से कोई भी ट्रेड बिना सेटअप के नहीं लेना है। सेटअप मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है। होता क्या है ना यार, मार्केट ओपन होने के बाद ये लिख लो, पहली चीजें लिखते जाओ। आज और कल हम रूल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो पहली चीजें लिखते जाओ। इसको जब तक आप लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। मार्केट में कभी भी बिना सेटअप के ट्रेड मत लो। सेटअप कैसे करना है, क्या होना है, सेटअप तो हम खुद बना लेंगे, आप खुद बना लोगे अपना सेटअप, आप खुद बना लोगे। बहुत सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा भी, लेकिन ट्रेड एक कंडीशन पे लेना है, समझ लो। हमें ट्रेड देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो अगर आप कंडीशनल ट्रेडर नहीं हो तो कभी भी आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा कंडीशनल ट्रेडर होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी जैसे जिम्नास्टिक होते हैं ना, इधर उधर घूम जाते हैं, हमें घूम जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मेरा कॉल साइड का ट्रेड फेल हो गया, मेरा एसएल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा सेल साइड का एक्टिव हो रहा, तो मुझे वहां पे फटाक से सेल साइड की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे ऐसा कभी नहीं करना है कि मुझे वो कॉल साइड में बैठे रहना है, नीचे आया तो और एवरेज करूंगा, उसके नीचे आया और एवरेज करूंगा। देखिए एवरेज वाली जो थ्योरी होती है ना, ये आपको 4 दिन 5 दिन बहुत अच्छा करेगी। आपको लगेगा कि यार मैंने एवरेज किया, देखो मैं निकल गया, मैंने 100 पे लिया, मैंने 80 पे लिया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा कॉस्ट बन गया 90 का, मैं 95 पे निकल जाऊंगा। 4 दिन आपको निकाल देगा ये 95 पे, 100 पे भी निकाल देगा 4 दिन। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, 100 पे ट्रेड लेके अगर वो ट्रेड 90 आ गया, अभी मैं परसेंटेज वाइज 10% है, आपको छोटा लग रहा होगा, जब ट्रेड करोगे तो मालूम चलेगा। 100 का ट्रेड लिया आपने, 100 का प्रीमियम पे ट्रेड आपने लिया, वो ट्रेड 90 आ गया, ठीक है ना, तो आप रुके रहे, चलो ठीक है ऊपर जाएगा। वो ट्रेड 80 आ गया, और 80 आने के बाद आपने 80 पे फिर से आप ले लिया। मान लीजिए 100 पे आपने 100 क्वांटिटी ली और 80 पे आपने 100 क्वांटिटी ली, तो आपका एवरेज बन गया 90। अब क्या होगा ना, वो 90 के ट्रेड ना, आप ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करना, या ये आप देख लेना अपने आप में। मैं अगर गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ये खुद चेक कर लेना। उस ट्रेड को, जो आपने ट्रेड 80 में देखा था, आपने एवरेज किया तो वो 90 का हो गया, वो ट्रेड 92 93 94, आप लोग की कंडीशन की बात कर रहा हूं, 92 93 94 95 जाते जाते आपकी हालत खराब हो जाएगी और आप उस ट्रेड से निकल जाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, उस ट्रेड को 95 97 से ज्यादा कोई रख ही नहीं पाएगा आप लोगों में से। क्योंकि आपने 80 का रेट देख लिया, आपने बिना किसी सेटअप के ट्रेड लिया, आप ये भगवान भरोसे चल रहे थे कि चलो यार मेरा आया तो कम से कम मुझे 4 रुपए तो मिल रहे। अब वही ट्रेड अगर 80 आने के बाद 70 आता ना, आप वापस वहां पे खरीदते। ये गलती आप लोग करते और शायद वहां पे आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाती। 70 के बाद आपके पास पैसे नहीं बचते एवरेज करने के लिए, तो आप कुछ करते नहीं, और उसके बाद उस ट्रेड को आप जाके 50 में कट करते। लेकिन जब वो ऊपर जाना स्टार्ट किया ना, तो आप 95 में भाग जाओगे, आप 100 का वेट भी नहीं करोगे जो आपकी पिछली बाइंग प्राइस है। ऐसा कितने लोग करते, जरा मुझे कमेंट करके बताओ, जरा मुझे कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। क्या बात है, कोई भी कमेंट नहीं है, 21,000 लोग हैं। थोड़ी सी मेहनत करो जरा आप लोग कमेंट में, जरा देखें ऐसा कितने लोग करते हैं आप लोग। अच्छा, देखिए, वाह यार आप लोग बड़े शांत बैठे हुए, तो मैं सोचा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल शांत था, अभी तो स्क्रीन ऐसी चल रही है कि मुझे वाह, वो पढ़ने को भी नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादातर यही हो रहा है कि हाँ यही होता है, यही होता है। देखिए, मैंने वही चीज़ बताई कि क्या होता है ना, फिर आपके आपको डर आ गया। डर क्यों आ गया कि पहली बात तो आपको पता ही नहीं कि आपने ट्रेड लिया ही क्यों है। हर ट्रेड का कारण आपको जानना है। देखो वो गलत बने सही बने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शुरुआत के 6 महीने में आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना है। हमें होने ही नहीं प्रॉफिटेबल, हमें 6 महीने अपनी कमियों को ढूंढना है। देखिए हमारी कमियां स्टॉक मार्केट में हम ही ढूंढ पाएंगे।
कोई आपको यहाँ पे कमियां बताने वाला नहीं, ना कोई बता पाएगा, ना मैं बता पाऊंगा, ना कोई और बता पाएगा, क्योंकि वो आपको अपने अंदर से ढूंढनी है। और यही सबसे मुश्किल काम है कि मेरी गलतियां हो क्या रही और उस गलतियों को हम मान ले। होता क्या है ना, गलतियां हम जान भी जाते हैं ना तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम तो भाई ईगो चढ़ा हुआ है मेरे अंदर में ना, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ। मार्केट बोलता है मत हो गलत, हम कहाँ बोले तुम गलत हो, पूरा पैसा दे दो उसके बाद तुम सही बने रहो। हमें क्या करना, मार्केट गलत यहाँ पे बोलता ही नहीं, मार्केट बोलता है पूरा पैसा दे के तुम सही बने रहो, हमें सही, तुम अपना सही करते रहो यहाँ पे। तो आपको बिना सेटअप यानी बिना कंडीशन के ट्रेड नहीं लेना। देखिए मेरी कंडीशन होती है, मैं क्या चीज़ आप लोग को बता दूं, कोई चार्ट जब भेजता हूँ सुबह सुबह तो चार्ट देखने के लिए नहीं भेजता हूँ, वो चार्ट ऐसे नहीं भेजता हूँ, उस चार्ट को समझने के लिए भेजता हूँ कि आपको इस चार्ट को समझना है। कुछ वहाँ पे मैं रेक्टेंगल वहाँ पे टाइप करता हूँ, वो रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि इस रेक्टेंगल के अंदर में आके मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके रुके, थोड़ा नीचे जाके रुके, लेकिन उस रेक्टेंगल के पास में मार्केट रुकना चाहिए। अब एक एक साइकोलॉजी और समझो, एक साइकोलॉजी आप लोग की लॉस की मैं और बताता हूँ कि आप लोग को ये लॉस क्यों होते हैं। पहली चीज क्या होती है ना कि हमने डिसाइड तो कर लिया, आपने एक कंडीशन भी बना ली है। देखो ये सब सारी चीजें मैं चार्ट पे भी बताऊंगा, तो आप जल्दीबाजी मत करो। मैं जितना आराम से ट्रेनिंग देता हूं ना उतने आराम से आप लेते रहो। टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। मैं टाइम आपको जब बता ही रहा हूं तो अच्छे से बताओ यार, फिर जल्दी जल्दी बता के ये आपका भी टाइम क्यों खराब करना। आप कल को जाके आप किसी को बोलो यार फलाने ने ट्रेनिंग तो दी लेकिन यार कुछ समझ में आया नहीं, पता नहीं क्या क्या उसने बता के चला गया, वीडियो में तो बहुत कुछ अच्छा बताता है लेकिन ट्रेनिंग देना हुआ तो फटाफट बता के 3 दिन में खत्म कर दिया। मैं 15 दिन भी दूंगा, 20 दिन भी दूंगा, 1 महीने भी दूंगा, मुझे जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा मैं चालू ही रखूंगा। और मैं इसी तरीके से हर बार भी देता हूँ। इस बार ये होगा कि ये वीडियो आप लोग के लिए हमेशा के लिए वहां पे पड़ी रहेंगे, तो आप जब दिल करे आपको 6 महीने 8 महीने में आप देख सकते हो। जब भी कोई नई ट्रेनिंग होगी उसकी वीडियो भी इसी के नीचे आ जाएगी। सारी चीजें देखिए, कुछ समय समय पे कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है, रूल्स चेंज नहीं करते पड़ते, डिसिप्लिन चेंज नहीं करनी पड़ती, सेटअप में कुछ चीजें चेंज करती रहनी पड़ती है। वो साल बाद, 1.5 साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ चीजें 10 5 पॉइंट ऊपर नीचे करनी पड़ती है हमें। हाँ, क्या बता रहा था वो, हाँ, तो आप क्या करते हो, आप लोग ब्रेक इवन पे भी नहीं निकल पाते हो, या हाँ बहुत सारे लोग तो ब्रेक इवन पे ही भाग जाएंगे, मतलब वो 5 पॉइंट में एक्स्ट्रा जो बता रहा था वो भी नहीं ले पाते। लेकिन अगर किसी ने बहुत हिम्मत की, बहुत डट के खड़ा रहा ना, तो वो 5 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं ले सकता है। दूसरी चीज, एक चीज और होती है, जब आप ट्रेड, कंडीशनल ट्रेड हम बनाते हैं ना, मान लो कि हमने ट्रेड बनाया, आप कल के लिए मेरी कंडीशन बैंक निफ्टी में है, कितने पे क्लोजिंग हुई है आज, 44,514 ना, हाँ 44,514 पे क्लोजिंग हुई है। अब 500 के ऊपर हमने क्लोज किया है। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, आज की कंडीशन क्या है, कल की कंडीशन क्या है। कल की कंडीशन मेरी ये है ना कि कल मार्केट 400 और 500 के बीच में खुले। देखो पहले कंडीशन समझ लो, कंडीशन का मतलब समझ लेना। कल मार्केट क्या हो, 400 और 500 के बीच में खुले। 400 और 500 के बीच में खुल के मार्केट क्या करे, 555 के ऊपर होल्ड करे। पहले खुले कहां पे, 400 पर। मुझे नहीं मालूम है वहां पे खुलेगा या नहीं खुलेगा, लेकिन मैंने अपने रूल्स में या मैंने अपनी डायरी में ये बना के लिख के रख दिया है कि मार्केट अगर इस कंडीशन में ओपन होता है तो मुझे एक चांस शायद मिल सकता है। मार्केट अगर कल 400 और 500 वाली जोन में ओपन करे, कुछ टाइम वहां पे ट्रेड करे और उसके बाद वो 555 को क्रॉस करेगा, तो चांसेस है कि पहले वो कहां पे जाएगा, 666, जो कि डाउन होते वक्त मेरा, हम लोग का फर्स्ट टारगेट था, कहां पे था, 44,666, और उसके बाद फिर 44,777। कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये 400 और 500 के बीच में ओपन होके 555 को क्रॉस करे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 400 ओपन हुआ धड़ाधड़ 555 चला। अब मुझे बाइंग तो 555 पे करना है, लेकिन मैं ये क्यों चाह रहा हूं कि ये 400 और 500 के बीच में रहे। 400 और 500 के बीच में रुकने से फायदा हमें ये होगा ना कि अब यहाँ पे होप ट्रेडर आ जाएंगे। जब होप ट्रेडर आते हैं ना तब पैसा बनता है ऑप्शन बाइंग में। जब तक होप ट्रेडर नहीं है आपका ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उस 20 मिनट 25 मिनट 50 मिनट में होप ट्रेडर आ जाएंगे, लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, एक बोलेगा लगता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो दोनों अपनी पोजीशन बनाएंगे और मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करे 555 को, तो मैं वहां पे एक एंट्री लूंगा, छोटी क्वांटिटी छोटी रखूंगा, क्योंकि 2 दिन में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर चुका हूँ, बड़े मूव पकड़ चुका हूँ, तो अब मेरे दिमाग में बड़ा मूव है ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल अगर ऑप्शन में मुझे 20 25 पॉइंट मिल जाएंगे ना तो भी मैं खुश हूँ, नहीं मिला 20 25 पॉइंट का लॉस वो बंद कर दूंगा। ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, कभी कभी क्या होगा ना, मार्केट 400 500 की जगह पे नहीं खुला, मार्केट कहां पे खुला, मार्केट खुला 300 350 पे खुला। 350 पे धीरे 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 चलते 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 जब क्या कर रहा, हमारी कंडीशन को क्रॉस कर रहा, कौन सी, 555 वाली। जब वो 555 क्रॉस कर रहा ना तो उसके पहले मैं देखूंगा क्या, मैंने मान लीजिए लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी एक मूव करेगा 44,555।
लेकिन वो आ रहा है 300 से, तो वो 250 पॉइंट ऊपर आ चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो कि आते आते घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा वहां पे थक चुका है। वो क्रॉस भी करेगा ना तो मूव नहीं देगा, और आप लोग वहीं पे फंस जाते हो। आप लोग को लगता है कि यहाँ से मूव देगा, भाई वो 250 पॉइंट चल चुका है। ये कंडीशन तब की थी जब वो उसी जगह के आसपास घूम के 555 क्रॉस करेगा, तब वो कंडीशन बनती है, ना कि वो 300 पॉइंट ऊपर जाके आए। तो हमेशा कंडीशन एक बनाओ, कंडीशन में बाइंग भी डालो, कंडीशन में सेल भी डालो, और कंडीशन में आप हमेशा ये भी डाल के रखो कि कब हमें ट्रेड नहीं करना है। इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। वो चार्ट पे मैं बताऊंगा, लेकिन ये रूल्स में पहले लिखना है। मैं रूल्स को बहुत अच्छी तरह से, देखिए मैं रूल्स को फॉलो करता हूं, मैं रूल्स को जल्दी ब्रेक नहीं करना चाहता हूं। होता है मुझसे भी ब्रेक होता रहता है, लेकिन अगर 100 दिन ट्रेड कर रहा हूं ना, तो 92 डे 93 डे मैं रूल्स को प्रॉपरली फॉलो ही करता हूं। वो 2-3 दिन 4 दिन होते हैं जब मान लीजिए कुछ अच्छे प्रॉफिट हो गए तो बिना रूल्स के भी ट्रेड कर दूंगा। पुट में अच्छा प्रॉफिट हो गया था, पुट में अच्छा प्रॉफिट हो गया था, तो उसके बाद मैंने 44,400 की एक कॉल ली, जो कि मैंने शायद 44,400, शायद 44,400 की कॉल थी, जो कि मैंने ली थी 189 में। और मतलब बिना सिर पैर के मैंने ले, बस बता ना, एक अच्छा प्रॉफिट होने के बाद एक खराब ट्रेड भी लूंगा ना, कुछ नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि यार इतना तेज आ चुका है, तो अब जो लास्ट घंटे बचे हैं, लास्ट के घंटे बचे हैं ना, थोड़ी बहुत एक मूवमेंट आ सकती है। तो मैंने वहां पे वो लिया 89 में मैंने लिया, और फटाक से वो 159 पहुंच गई। क्वांटिटी बहुत कम थी लेकिन 159। अब समझो, जिस ट्रेड को मैंने सोचा ही नहीं था, मैं सोचा कि इसमें 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे तो ठीक है, लेकिन वो 159 तक लेके गया, वन पे 159 गया। यानी वन पे क्या मान के चलो कि वो 8 से 9 मिनट पे 159 पहुंच गया। 89 वाला ट्रेड, क्वांटिटी कम थी। कंडीशन मैं बोलता हूँ ना, वो ये मैंने क्या किया, रूल्स को ब्रेक किया। वहां पे कोई सेटअप नहीं बन रहा था, बस ये एक था कि इतना गिरने के बाद में एक मूवमेंट, जो एक्सपीरियंस होता है ना, कई जगह एक्सपीरियंस काम करता, तो वो एक्सपीरियंस था कि यार इतना वन वे गिर के आ रहा, तो एक ही 100-150 पॉइंट का बाउंस बैक यहाँ से लेना चाहिए इसको। जब वो शायद 280-82 का लो लगाया था, तभी मैंने लो लगाने के बाद जब निकला था ना, वहां पे देखो एक हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर, हैमर टाइप की एक कैंडल छोटी सी बनी थी, तो वहां पे मैंने वो देखा था, मैंने छोटी क्वांटिटी एक लेके था। तो कभी भी रूल्स को ब्रेक मत करो, और कंडीशन में ट्रेड करने की कोशिश करो। बिना कंडीशन के आज के बाद ये डिसाइड कर लो, ये प्रतिज्ञा कर लो कि मैं बिना कंडीशन के ट्रेड नहीं करूंगा। सारी कंडीशन आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपके रूल्स में ये पहली चीज होनी चाहिए कि मैं बिना किसी सेटअप, बिना किसी कंडीशन के ट्रेड नहीं करूंगा। सेकंड रूल हमारा क्या होगा, ठीक है। अब हमने एक चीज बना लिया कि अब हमें ये पता हो गया कि मैं इस कंडीशन बेस पे ट्रेड करूंगा। सेकंड रूल हमारा ये है ना कि आज हमारी जेब से मैं देने के लिए कितना तैयार हूं। मुझे, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि मुझे ये नहीं पता है कि मार्केट मुझे 500 देने वाला है, 700 देने वाला है, या फिर 400 देने वाला है, या 40 पॉइंट देने वाला है। मुझे ये पता है कि मैं मार्केट को कितना देने वाला हूं। आज अगर मैं गलत हो गया, मेरा सेटअप नहीं चला, मैं गलत हो गया, तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे 40 पॉइंट देने वाला हूँ, 50 पॉइंट देने वाला हूँ, या 100 पॉइंट देने वाला हूँ। ये मैं डिसाइड करके यहाँ पे बैठा हूँ कि मुझे यहाँ पे देना कितना है। सबसे जरूरी चीज जो ये है ना कि आपको लेना कितना है, ये मत डिसाइड करो मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि 1x2, 1x3, 1x4, खुद ही वो 1x4 के लिए नहीं बैठेंगे, जो बताएंगे ना वही नहीं बैठेंगे। तो आप खाली ये डिसाइड कर लो ना यार कि मैं मार्केट को देने वाला हूं 2,000। अब मार्केट किसी दिन 1,000 देगा, किसी दिन वो 5,000 भी आपको दे देगा। हर दिन 5,000 के लिए बैठोगे नहीं देगा भाई मेरे, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो अपनी मूवमेंट खुद पकड़ के चलेगा। बस आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। यानी पहले आपको ये ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा यहाँ पे जाने वाला कितना है। और एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ ना, वो जाने वाला इतना ही होना चाहिए जितना हम 20 दिन लॉस कर सके। अब ये मान के चलो, ये रूल नंबर 3 है मेरा। रूल नंबर 3 है कि हमेशा अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो ना, तो पहले तो छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। अगर आप थोड़े से सीख के एक सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हो, मतलब आप ठीक ठाक कर रहे हो, ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, ठीक ठाक जगह पे आते हो, 2 दिन प्रॉफिट होता, 2 दिन लॉस होता, ठीक ठाक जगह पे, मतलब ओवरऑल आप लॉस में नहीं जा रहे हो, तो वहां पे करना क्या होता है ना, हमें क्या करना होता है, हमें अपना रिस्क जो है वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा 2,000 रुपये ही जाना चाहिए, 2,000 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और ये इतना ही जाना चाहिए कि इस लॉस को मैं कंटिन्यू 20 दिन ले लूं, और 20 दिन लेने के बाद में भी मैं उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड कर सकूं जितनी क्वांटिटी से मैं पहले ट्रेड कर रहा था। समझ में आई ये वर्ड? मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉस को कैसे, अब ये आप बोलोगे कि यार मेरे पास जो कैपिटल है उसको मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मैं एक दिन में कितना लॉस लूँ। समझो, आप आपके पास जो भी कैपिटल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, उस ट्रेडिंग अकाउंट के कैपिटल से आप ये बोलो कि मैं कितना लॉस लूँ, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ।
ये आपको ऐसे डिसाइड करना है। तो आपको ये मान के चलना है कि मैं आज से कंटिन्यू 20 दिन मैं लॉस करने वाला हूं, ठीक है, 20 दिन में कंटिन्यू लॉस करने वाला हूं, और 21वें दिन भी मैं इतने लॉस के लिए मेरे पास कैपिटल अभी भी बची है कि जितनी दिन मैं पहले, मान लीजिए मैंने 15 क्वांटिटी से ट्रेड किया और 15 क्वांटिटी से मैंने 20 दिन कंटिन्यू लॉस लिया, और जब मैं 21वें दिन ट्रेड करने जा रहा हूं ना, तो भी मैं 15 क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहा हूं। समझ में आया कितना लॉस लेना, लॉस को किस तरह से लॉस निकाल, मैं किस तरह से अपना लॉस निकालता हूँ कि कितना लॉस लेना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। कि जितना लॉस आप पहले दिन लेने के लिए तैयार हो, ये मान के चलो कि मैं 20 दिन लॉस ही करने वाला हूं, और 21वें दिन भी मैं उतनी ही क्वांटिटी से आके यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, तो फिर आपका लॉस परफेक्ट है, आपने अपने लॉस को मैनेज कर लिया है। होगा नहीं 20 दिन, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना लॉस मैं 20 दिन लूंगा। अब मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है और आप लॉस ले रहे हो 10,000, तो आपका तो पूरी कैपिटल ही 10 दिन में खत्म हो गई। तो अब मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं है। आपने, आपकी कैपिटल है 1 लाख, आप एक दिन में रिस्क लेने के लिए तैयार हो कितना, 5,000, तो भी आपकी कैपिटल 20 दिन में जाके पूरी कैपिटल आपकी खत्म हो गई। समझ रहे हो? तो आपको इतना ही रिस्क लेना है जितना आप 20 दिन करने के बाद में भी 21वें दिन भी फ्रेश माइंडसेट और उसी क्वांटिटी के साथ में आप ट्रेड आके कर सको। आप तब आपको ट्रेडिंग करने से डर नहीं लगेगा। अगर आपका एक दिन का लॉस इतना बड़ा हो गया कि जो आप 20 दिन वो लॉस को नहीं ले सकते हो, तो समझ लेना आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं है। और जीवन में आपको ट्रेडर बनने का जो आप सपना लेके चल रहे हो ना, जो घनश्याम से ट्रेनिंग लेने आया हो कि इसकी ट्रेनिंग लेके मैं बन जाऊंगा, तो वो सपना उसी दिन आपका फेल हो जाएगा जिस दिन आपने ये डिसाइड नहीं किया कि इसी लॉस को मैं 20 दिन कंटिन्यू कर सकता हूँ। वो चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाना, रूल्स यही फॉलो करते हुए चलना। अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा 1 लाख का लॉस है, हो रहा, मैं 1 लाख का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं एक लाख का लॉस 20 दिन लेने के लिए तैयार हूँ, और 21वें दिन में भी उसी माइंडसेट के साथ आके मैं ट्रेड करूंगा। क्लियर कट हो गया? भाई इस दिन लॉस होगा तो यार, आप कुछ नहीं जानते हो अभी भी, तो भी अपना कॉन्टेक्ट नोट उठा के देख लेना। आप जबरदस्ती उंगली नहीं करोगे तो मार्केट आपको लॉस नहीं करेगा, ये मुझे पता है। मार्केट सुबह सुबह सबको पैसा दे के जाता है, उस शाम तक आप लोग जो आके फालतू की खिचड़ीबाजी जो करने लगते हो ना, मार्केट वहां से पैसा लेके जाता है आपसे। मार्केट तो पैसा देने के लिए बना तैयार बैठा है, वो आपको लेना नहीं है, आपको यहाँ पे देना है। देखो होता क्या है ना, होता क्या है यहाँ पे ना, मार्केट, अब आप रोज लॉस कर रहे हो, अब आप रोज लॉस कर रहे हो, रोज आपको देखने की आदत है रेड 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 रेड, आपने रोज देखा रेड रेड रेड, आपको रोज रेड देखने की आदत है, बड़ा आपको मजा आ रहा है, रेड रेड हो गई। क्या होता है, मार्केट सुबह आपको ग्रीन में क्लोज करता है। अब जब ग्रीन मार्केट आपको दिखाया था तो आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, अरे यार मैंने ग्रीन में कैसे क्लोज कर दिया, आज मेरा ग्रीन में क्लोज होगा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा बाहर जाके, भैया आज मैंने ग्रीन में क्लोज कर लिया। लोग मेरी बेइज्जती उड़ाएंगे, भैया तू तो रोज यार तू रेड में क्लोज करने वाला, आज तू ग्रीन में कैसे क्लोज कर रहा है। तो क्या करते हो आप लोग, ये ग्रीन आप लोग को हजम होता नहीं है, ग्रीन हजम करने की कैपेसिटी चाहिए, ये हजम नहीं होता लोगों से। यहाँ पे प्रॉफिट ना, मार्केट का प्रॉफिट हजम करना बहुत मुश्किल है, ये हाजमोला से भी कोई बड़ी दवा ढूंढ के करनी पड़ेगी, किसी कंपनी, फार्मा कंपनी को बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट हजम ही नहीं होता है। तो वो आपको रेड रेड देखने की आदत हो गई, जब आप ग्रीन देखते हो ना तो आपका दिमाग खतरनाक मोड में चला जाता है, चला ग्रीन हुआ कैसे आज, इसको मैं 11 बजे या 12 बजे मैं इसको रेड में कर ही दूंगा। जब आप रेड में कर लेते हो ना तो आप बिल्कुल सुकून से शांत से बैठ जाते हो, फिर आप बोलते हो कि नहीं यार मार्केट मेरे लिए नहीं है, बंद कर दो आज इसको। लेकिन वो जब तक ग्रीन में रहेगा तब तक आप बंद करोगे नहीं, और जब बंद करोगे नहीं तो मार्केट तो बोलता ही नहीं भाई आओ यहाँ पे। मार्केट तो आप क्या करोगे, आप ना, मेरा फ्रेंड है जिसका मैंने डाला था पीएनएल, वो 10 साढ़े 10 बजे किल स्विच मार ही देता है, उसका ग्रीन हो गया, किल स्विच मारो, बाहर में गया, मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जा रहा कि 5,000। देखो रोज कमाना है, रोज खाना है अपने को यार, तो एक दिन जो मिल गया उस पर सुकून करो। हमारी औकात से ज्यादा मार्केट देगा नहीं, ये भी आपको पता है। अगर देख लो, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ आप लोग का माइंडसेट का। अगर आपको डेली मार्केट 1,000 रुपये बड़ी आसानी से दे देता है ना, बड़ी आसानी से अगर 1,000 रुपये दे देता है और उसको आप लेके नहीं जाओगे तो मार्केट आपको लॉस में ही देगा। मार्केट आपको 2,000 रुपये नहीं देने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो। जब वो 1,000 रुपये आप 10 15 20 दिन ले लोगे ना, तब मार्केट आपको 1,500 देना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जब तक आपकी कैपेसिटी 1,000 की है तो मार्केट आपको 1,000 ही देगा। अगर आप गलती से चाहोगे कि मैं 2,000 आज बना लूं, शायद बना भी लो, एक दिन बना लोगे, लेकिन 9 दिन मार्केट वो 1,000 रुपये आपसे लेके जाएगा।
तो ग्रीन होता है तो भाई एक दिन बंद करना तो सीखो ना, एक दिन किल स्विच मारना सीखो। चलो मेरी वजह से 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए, किल स्विच मारो यार। 500 रुपए लेके जा रहे हो यार, 500 रुपए या 1000 रुपए लेके जा रहे हो, दे के नहीं जा रहे हो ना यार। ये तो अच्छी बात है ना कि कुछ लेके तो जा रहे हैं। ये क्यों आप लोग सोचते हो कि मैं पूरा ही लेके जाऊंगा? ये पूरे लेने के चक्कर में आज तक आप लॉस में बैठे हो। थोड़ा थोड़ा लो, बूंद बूंद से घड़ा भरो ना, कछुए जैसी चाल चलो ना। जब एक बार कछुए जैसी चाल चलोगे ना, तो आपको जीत की जब एक बार आदत लग गई ना, ये ग्रीन वाली की जब आदत लग गई ना, तब आप समझ लो फिर आपको वो लॉस वाला जो रेड वाला है ना, वो आपके सामने आएगा नहीं। अभी आपको रेड वाले की आदत लग चुकी है, क्योंकि वो रेड जब भी बनेगा तभी आपको सुकून मिलता हो, तभी आप शांति से बैठते हो। तो एक कंडीशन ये भी बना लो कि ग्रीन, अरे मत देखो कि क्या हो रहा है। सीखने के दौर में भी आप जा रहे हो ना, 15 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, 150 रुपए बना। अब ये मत देखना कि उसमें यार ब्रोकरेज जाएगा, इसमें ये जाएगा। भाई शुरुआत में जाएगा ब्रोकरेज यार, सीखने आए हो, कुछ फीस तो पे करनी पड़ेगी ना। जब 15-15 रुपए के लिए भाग रहे हो तो फिर मत ट्रेडिंग करो, क्योंकि जब बड़ा पैसा बनाना है तो पहले ये रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको, इसको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब रूल्स फॉलो करते हो तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है, जब साइकोलॉजी डेवलप होती है तब बड़ा पैसा यहाँ पे बनता है, बिना साइकोलॉजी के बनेगा नहीं। तो चलो मैं एक दो चार कमेंट थोड़ा देख लेता हूँ। कितने देर हो गए? 40 मिनट हो गए हम लोग को। ठीक है, जरा कमेंट देखते हैं। सही बोल रहे हो सर गुरुदेव, आप ग्रीन की आदत बन गई है, ग्रीन की आदत बन गई, बस बना के रखो यार। फटाक से ब्रोकर ले जाता है, बस यही यही दिक्कत है। लॉस हो जाएगा 5,000 का वो चलेगा, लेकिन 40,000 रुपये, 40 रुपये जो वो जा रहा है ना, वो बहुत यहाँ पे लोगों को दिल में चुभते हैं। वो 5,000 रुपये पर कभी नहीं, जिस दिन वो 5,000 चुभने लगेंगे ना, ये 40,000 वाला मैनेज कर लोगे आप। गुरु एक दिन मैंने 25,000 कमा लिया, फिर वो वापस दे दिया। ट्रेड पर ट्रेड जाते हैं तो वो हजम नहीं होगा 25,000, क्योंकि वो 25,000 आप कमाए नहीं ना। आप कमाते होंगे 1,000 रुपये, मार्केट किसी दिन आपको 25,000 दे दिया, अब उसको हजम करने की ताकत आप में है ही नहीं। तो वो ताकत बनानी पड़ती है यार, ऐसे नहीं होता हजम। वो पैसा, बड़ा पैसा ऐसे नहीं लेके जा पाओगे मार्केट से। सर मैं सुबह प्रॉफिट के बाद लॉस करता हूँ। भाई मेरे सुबह प्रॉफिट हो गया तो हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों से, बंद करो यार, किल स्विच मारना सीखो ना यार। ये मतलब समझ में नहीं आता, ये कहाँ से सिखाऊंगा? कौन कौन सी ऐसी टॉनिक मैं दूं कि जो सुबह सुबह आके आपके घर पे आपको दो चार झापड़ मारे और बोले अब इसको बंद करो? पैसा कमाने आए थे ना यार, कमा तो लिया ना। ये इतना मन है करने का, तो अगर 2,000 बना लिए हो तो फिर 15 क्वांटिटी से ट्रेड करो ना दिन भर है, क्या फर्क पड़ेगा? 2 बार ट्रेड करो, 15 क्वांटिटी, डेट में क्लोज हो, 100-100 रुपये चला जाए, बंद कर देना। अब इतनी चीजें अब क्या सिखाऊंगा मैं यार? क्या क्या बनेगा? क्या कोई ट्रेडर बनाएगा आप लोग को? आप ट्रेडर वाले गुण दिखाई नहीं पा रहे हो आप लोग यार। मैं करता हूँ बट अभी एवरेज बंद, हाँ ठीक है ना यार, बंद करने की आदत एक बार सीख लो। मैं चोरी करके निकल जाता हूँ, बस जिस दिन चोर बन गए स्टॉक मार्केट वो तो फिर आपका है। ऑप्शन बायर को चोरी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। सर आज मार्केट ने सुबह 1,700 दिया और मैं 17,000 लाइक, क्या लाइक के गया? 1,700 दिया, 17,000 लेके गया, मतलब समझा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, जब भी फर्स्ट ट्रेड लेता हूँ प्रॉफिट होता है, बाद में लॉस हो जाता है। बाद में मार्केट लॉस नहीं करता है, आप बस आप पीटने वाला काम करते हो आप लोग, कि आप मार खा के ही जाना है आप लोगों को। मतलब आप लोग जब तक मार्केट मारे ना तब तक आप लोग को निकलने में मजा ही नहीं आता। ये आपको लगेगा नहीं कि आपको लगता है 3:30 बजे तक मैं करूंगा क्या बैठ के? अरे भाई पैसा कमाने आए थे ना, कमा लिया ना। अब उस 3:30 बजे या फिर 10 बजे कमा लिया, उससे क्या लेना देना? बंद करो, दूसरे काम करो। नहीं कुछ समझ में आता यार, आजू बाजू कोई मंदिर होगा, वहां पे जाके पूजा पाठ करो। कोई गार्डन वार्डन होगा, बच्चे बच्चों को लेकर वहां पे निकल जाओ, बैठ के वहां बनो। मंदिर में जाके यार भजन कीर्तन करो यार ना, क्या फालतू के फिक्र। सर कल से स्विच, किल स्विच मारूंगा। कल से क्यों मारना था, आज क्यों नहीं मारे? आज ज्यादा बड़ा लॉस ले लिया लगता है। अरे हाउ टू बिल्ड साइकोलॉजी स्टेट ऑफ प्रॉफिट? साइकोलॉजी बिल्ड ना करने से नहीं होती। साइकोलॉजी बिल्ड हमें क्या होगी, जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे धीरे धीरे ना, तब हमारी साइकोलॉजी बनने लगती है यहाँ पे। सर 10,000 से ट्रेड करता हूँ, एक क्वांटिटी कितने रिस्क लेनी है? कितने से ट्रेड करता हूँ? 10,000 से। भाई पहले 10,000 को 10 पार्ट में डिवाइड करो, आपको 1,000 से ट्रेड करना चाहिए। सिंपल सी थ्योरी है यार। अभी तो स्टार्ट हो रही ट्रेनिंग, अभी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगे। सर लालच में तो, लालच से तो कोई नहीं बचा यार। लालच करते रहेंगे तो जो भी बचा कुचा है सब दे देंगे यहाँ पे। सब देने से अच्छा जो मिल रहा है खुशी खुशी वो ले लो। घर में कोई ऐसा बंदा हो जो फिर जिसको बता दो कि आज इतना प्रॉफिट हो गया, उसके बाद वो आपको करने ही ना दे, डंडा लेके आपके पास बैठा रहे, ऐसा तो नहीं होगा ना यार। करना तो हमें ही है ना। सर मुझे आज सेटअप बनता दिखा फिर भी ट्रेड नहीं लिया आप।
नहीं, जब सेटअप बनेगा, जब हथियार लेके तैयार बैठे रहोगे ना, तब तो फिर करना ही करना है, भले लॉस हो जाए चलेगा। सही ट्रेड लेने पर भी स्टॉप लॉस हिट करता है, स्टॉप लॉस लगाना भी नहीं आता होगा इसलिए हिट कर देता होगा। अभी सारी चीज़ें बताऊंगा आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही यार। कितने मिनट हो गए हम लोग? 45 मिनट हो गए। फिर हम लोग कल मिलेंगे। आज 21,626 लोग हैं, बिल्कुल अभी तक तैयार थे आप लोग। रूल्स के आगे की कहानी कल कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 7-8 रूल्स हैं जो आपको कंटिन्यू फॉलो ही करने हैं, बिना उसके पैसा बनेगा नहीं। तो बिना रूल्स के इस खेल में आप टिक भी नहीं पाओगे। खेल में अगर टिकना है तो पहले रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो खेल में टिक पाओगे आप। अब उसके बाद खेल पाते हुए नहीं खेल पाते वो आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा, लेकिन खेल में अगर टिकना है तो पहले रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। 21,626 लोग हो यार। इतने लोग, अगर मैं दिल से अगर चाहता हूँ, अगर इतने लोग में से अगर 10,000 लोग सीख जाए तो समझ लो क्या मजा आ जाएगा फिर आप लोग को। बस इतनी मेहनत करके आए हो ना, तो 6-8 महीने मेरी बात मान के देख लेना। कुछ फर्क पड़ेगा तो करना, नहीं तो फिर वो अपनी वाली कर लेना यार, जो कर रहे तो वही करना। अब इतने दिन बाद इतने वेट किया ट्रेनिंग के लिए, तो 6 महीने मेरी वाली कर लेना। ठीक है ना? करोगे ना मेरी वाली आप लोग? फिर लिख के बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी वाली करोगे आप लोग 6 महीने? अभी तक आपने अपनी जिंदगी जी, अब 6 महीने मेरी वाली जिंदगी जी लेना बस। 6 महीने मेरी वाली जी के देख लेना कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा। बाप रे, इसकी रफ्तार तो बहुत तेज हो गई है मैसेज की। अजय सर, एग्जिट नहीं क्या पता समय क्या हो सर? प्लीज़ मुझे रूल्स का नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, कहीं पे कुछ मिलेगा नहीं, सारी चीज़ें आपको खुद लिखनी पड़ेंगी। जो लिखने में मज़ा है ना, जो दर्द हाथों में आएगा ना, तभी पैसा बनेगा। बिना दर्द के कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। सब नोट्स बना के दे दूँ, ये बना के दे दूँ, वो बना के दे दूँ, तो आप क्या करने वाले? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने आए हो क्या, कि सुन के चल दिए यहाँ पे? ये सब कथा ही सुनने आए हो आप लोग? मुझे ऐसा लग रहा है सब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। ये सब मैसेज ही गायब हो गए सब। चलिए ठीक है, कल हम लोग सेम टाइम पे मिलते हैं। कल फ्राइडे है ना, कल हम लोग सेम टाइम पे मिलते हैं। कल अगर बैंक निफ्टी में ज़्यादा इधर उधर करना हो, कुछ करना मत, शांति से थोड़ा सा करना, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना और फोकस करना अभी सीखने पे, अभी ट्रेडिंग में। तो कोशिश करूँगा, कहूँगा आप लोगों से कि अगले 10 दिन आप ट्रेड ही मत करो। जब हम चार्ट पे पहुंचेंगे ना, तब आपको ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड स्टार्ट करने हैं। तो पहले 5-7 दिन बिल्कुल आराम से पहले सीखो यार, नहीं तो एक दिन बड़ा लॉस ले लोगे ना, तो फिर कोई सीखने को नहीं आएगा, नहीं सब बोलेंगे यार लॉस तो हो ही गया, आप सीख के भी क्या फायदा। तो वो कंडीशन मत बनने दो ना, चीज़ों को समझने के लिए बस रखो यहाँ पे तैयार। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे हम लोग। चलो, गुड नाइट।